आज मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिसकी शुरुआत इतनी शांत है कि आप कहोगे ये क्या हो रहा है। लेकिन इसका अंत उतना ही खौफनाक है, आप यकीन मानो मैंने जो देखा शायद आप वो सह भी नहीं पाओगे। अगर रात के 3 बजे आप ये फिल्म देख रहे हैं तो मेरी सलाह आपके लिए है कि आप अपना मोबाइल, अपना टीवी बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आप सो नहीं पाओगे। मैं बाबू इसी दुनिया में। यकीन मानिए मैंने बहुत हॉरर फिल्में देखी हैं, लेकिन इस फिल्म का एक सीन है जो मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा है। अरे एक सीन क्या, पूरी फिल्म है जो मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है। मैं जहां भी जा रहा हूं मेरे दिमाग में वही सारी चीजें चल रही हैं। मैं भी तो इनके जैसे जी सकती हूँ ना इसी दुनिया में। इसलिए दोस्तों, आज जो रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही जबरदस्त है, इसे पूरा देखिए। अगर आप हॉरर सस्पेंस फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ये रिव्यू आपके लिए ही है, क्योंकि ये एक ऐसी फिल्म है, एक ऐसी कहानी है जो खत्म होने के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ती है। तो फिल्मों के शौकीन शुरू हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए। आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा गोता लगाते हैं 2026 की उस राजस्थानी फिल्म के रिव्यू में जिसने सबको हिला कर रख दिया है। बात हो रही है फिल्म खेजड़ी की, एक ऐसा इंटेंस सिनेमा जिसने सच में तहलका मचा दिया है। इस पूरे पैराडॉक्स को समझना बहुत दिलचस्प है, जरा सोचने वाली बात है। एक तरफ एक मशहूर एक्टर जो अपनी 4000 करोड़ की महाकाव्य यानी रामायण जैसी फैमिली फ्रेंडली फिल्म के लिए जाना जाता है, और फिर अचानक से बूम, वही इंसान 90 मिनट की एक डार्क, सीरियस और स्ट्रिक्टली 18+ फिल्म का चेहरा बन जाता है। इस कॉन्ट्रास्ट का निष्पक्ष तरीके से विश्लेषण करना तो बनता ही है। एक चौंकाने वाला ट्रांसफॉर्मेशन, ये इस फिल्म और लीड एक्टर के करियर ग्राफ का वो टर्निंग पॉइंट है जिस पर यकीन करना सच में मुश्किल है। रिव्यूअर का रिएक्शन ही देख लीजिए। उनका साफ कहना है कि सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ऐसे सीन्स भी कर सकते हैं, और ये बात बिल्कुल सच भी लगती है। सिर्फ 2 मिनट का ट्रेलर उस एक्टर की पुरानी पारिवारिक इमेज को चकनाचूर कर देता है। ये एक ऐसा झटका है जो किसी को भी हैरान कर देगा। अब सोर्स ये साफ करता है कि खेजड़ी कोई आम फिल्म बिल्कुल नहीं है। ये ट्रांसजेंडर विषय पर बनी 90 मिनट की एक बहुत ही अनकंफर्टेबल लेकिन उतनी ही असली राजस्थानी सिनेमा का अनुभव है। इसे स्ट्रिक्टली 18+ रेटिंग मिली है, और ये ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी पर एक ऐसा ज़रूरी और यथार्थवादी नज़रिया पेश करती है जिसे अडल्ट्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। डार्क आधार, यहीं से कहानी की वो खौफनाक नींव पड़ती है जिसमें मुख्य किरदार बुरी तरह फंस जाता है। इस बच्चे की बैक स्टोरी वाकई में रोंगटे खड़े करने वाली है। जन्म होते ही माँ की मौत हो जाती है, और फिर पिता अंधविश्वास में इतना अंधा हो जाता है कि उस नवजात को चिता की आग में जलाने की कोशिश करता है। ये सोचना ही दिल दहला देता है। जब वो ऐसा नहीं कर पाता तो उस बच्चे को 11 सालों तक एक अंधेरे कमरे में कैद कर दिया जाता है, एक ऐसा जानलेवा आइसोलेशन जिसकी कोई हद नहीं। और इस पूरे एकांतवास के दौरान उस पिता को डरावने सपने आते हैं, बार बार ऐसे सपने जिनमें अजीब लोग ताली बजा रहे हैं, नाच रहे हैं। अगर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को समझें तो ये सपने सीधे तौर पर उस बच्चे की असली पहचान की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा कर रहे होते हैं। तो अलगाव खत्म होने पर आखिर क्या होता है, ये सवाल किसी की भी धड़कनें बढ़ा सकता है कि जब ये दुनिया से छुपा कर रखा गया बच्चा पूरे 18 साल बाद पहली बार उस अंधेरे कमरे से बाहर निकलेगा तो बाहर क्या तबाही मचेगी। ए मास्टर क्लास इन एक्टिंग। यहाँ रिव्यूअर ने लीड एक्टर आशीष के बेदाग परफॉर्मेंस के लिए जो सम्मान जताया है वो काबिल तारीफ है। लीड एक्टर आशीष का फिजिकल और बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली माइंड ब्लोइंग है। आंखों में काजल, माथे पर बिंदी और लाल लिपस्टिक। एक पुरुष का एक महिला के रूप में ऐसा परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, और सबसे बड़ी बात, इस पूरी एक्टिंग में जरा भी फूहड़पन या चीपनेस नहीं है। हर एक एक्सप्रेशन पूरी तरह से असली है। और फिर कहानी तब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है जब ये किरदार एक शादी में पहुंचता है। वहां लोगों के चेहरों पर जो असली डर दिखाई देता है ना, जब वो खेजड़ी के असली रूप को देखते हैं। सपोर्टिंग कास्ट का वो खौफ और रिएक्शन ही इस कहानी को एक अलग लेवल की हॉरर और रियलिटी देता है। और इसी परफॉर्मेंस को देखकर रिव्यूअर ने बहुत ही पैशनेट तरीके से कहा है कि ये सोते हुए बॉलीवुड को नींद से जगाने के लिए एक वेकअप कॉल है। मतलब एक छोटी सी रीजनल फिल्म की एक्टिंग मुख्य धारा की उन बड़ी इंडस्ट्रीज को आईना दिखा रही है जो ऐसे विषयों पर फिल्म बनाने के नाम से ही कांपने लगती हैं। न भूलने वाला क्लाइमैक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक ऐसे क्लाइमैक्स की तरफ कैसे जाता है जो रीजनल सिनेमा की बाउंड्रीज को पार कर देता है।
रिव्यू में निष्पक्ष रूप से ये बताया गया है कि इस फिल्म को अडल्ट सर्टिफिकेट क्यों मिला। दरअसल इसमें एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन है जहां ये किरदार अपने ही शरीर के साथ कुछ ऐसा एक्सट्रीम कदम उठाता है जो बहुत ही भयंकर है। ये विजुअल्स सच में काफी परेशान करने वाले हैं। इसके बाद आता है वो अनबिलीवेबल ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो इतना ज्यादा हताश और इमोशनल कर देता है कि देखने वाला अंदर से महसूस करने लगता है कि काश वो स्क्रीन के अंदर जा सके और किसी तरह इस आउटकम को, इस दर्दनाक अंत को बदल सके। अंतिम फैसला। तो अब सवाल ये है कि 2026 की इस हद से ज्यादा कंट्रोवर्शियल और इमोशनली निचोड़ देने वाली फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? रिव्यूअर ने इस मास्टरपीस को 5 में से 5 स्टार दिए हैं। जरा इस कंपैरिजन को देखिए। उस एक्टर की जो 2026 की रामायण की भूमिका थी, उसने उनके लिए बहुत सारा सम्मान कमाया था, लेकिन खेजड़ी का ये रॉ और रियल अवतार, ये तो बस सिर झुकाकर सलाम करने पर मजबूर कर देता है। और अब वो जानकारी जो दिमाग हिला देगी। रणदीप हुड्डा द्वारा लाए गए स्टेज ऐप पर इस हाई रेटेड मास्टरपीस को कोई भी घर बैठे स्ट्रीम कर सकता है, और वो भी सिर्फ 1 रुपए में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आज के समय में सिर्फ 1 सिंगल रुपए में ऐसा सिनेमा देखना वाकई किसी अचंभे से कम नहीं है। तो ये एक्सप्लेनर हमें इस बहुत ही गहरे और प्रोवोकेटिव सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या सिनेमा सिर्फ बजट का खेल है? कैसे महज 90 मिनट की और सिर्फ 1 रुपए में देखने के लिए मौजूद एक छोटी सी रीजनल फिल्म 4000 करोड़ के भारी भरकम बजट वाली बड़ी इंडस्ट्री ब्लॉकबस्टर्स के एम्बिशन को भी धूल चटा सकती है? कहानी कहने की ये असली ताकत और सिनेमा की नई बाउंड्रीज के बारे में ये जरूर सोचने वाली बात है।